आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तमेव सत्यम ऋणीशंकम जंग जिणेहिम पवेयम। हमारी दुनिया में ईमानदारी, सच्चाई, प्रामाणिकता का बहुत महत्व है। सच्चाई की खोज भी करने वाले करते हैं, की जा सकती है। सच्चाई की खोज के लिए पुरुषार्थ भी अपेक्षित होता है। वैज्ञानिक जगत में भी मानो सच्चाई की खोज की जाती है और आध्यात्मिक जगत में भी सच्चाई की प्राप्ति की जाती है और प्रयास भी सच्चाई को पाने के लिए करने वाले करते हैं। हमारे पास केवल ज्ञान हो फिर तो मैं समझता हूं सच्चाई की खोज की अपेक्षा ही कृत्य हो जाती है, संपूर्ण सच्चाई सामने उजागर हो जाती है। सच्चाई की खोज का प्रयास उन्हीं के लिए कारगर या उपयोगी हो सकता है जो अकेवल ज्ञानी हैं, छद्मस्त हैं। वे सच्चाई की खोज करें तो उपयुक्त बात हो सकती है। जहां अवधि ज्ञान भी न हो, मन प्रिय ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं, मति श्रुत, ये दो ही हैं, वहां भी अपने बौद्धिक बल के आधार पर सच्चाई के अन्वेषण का प्रयास किया जा सकता है। सच्चाई को खोजना कोई सामान्य बात नहीं है। सच्चाई को खोजने वाले व्यक्ति के मन में सच्चाई के प्रति निष्ठा कितनी है, समर्पण कितना है, वह सच्चाई को कितना महत्व देता है। एक भूमिका आती है जहां संप्रदाय से भी आदमी संबंध तोड़ लेता है सच्चाई को पाने के लिए, क्योंकि संप्रदाय एक सहायक तत्व हो सकता है साधना की दृष्टि से, कुछ कार्य की दृष्टि से, परंतु संप्रदाय एक दृष्टि से साध्य नहीं। वो साधन बन सकता है, वह साध्य नहीं है। किसी साध्य को पाने के लिए संप्रदाय को साधन के रूप में एक सीमा तक काम में लिया जा सकता है, पर कहीं कहीं वो साधन साध्य को उपलब्ध कराने में सहायक न रहे तो फिर उस साधन को भी छोड़ना पड़ सकता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं। आदमी मकान में रहता है, सर्दी है भी मकान में अंदर रह जाओ, गर्म कमरे में रह जाओ, दरवाजा बंद कर लो, अंदर रहो। वर्षा आ रही है, मकान के अंदर रह जाओ, वर्षा आ रही है। यानी आदमी मकान के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए रहता है। सर्दी है तो मकान में रह जाओ, वर्षा मकान में रह जाओ, बाहर धूप है अंदर बैठ जाओ। कितना महत्व है मकान का, कितनी सुविधा है मकान में, मकान कितना उपयोगी है। परंतु मंगलमयता हमेशा रहे, कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि भूकंप आना शुरू हो गया,
फिर कह रहे मकान से बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर, मकान से बाहर रहो। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मकान के बाहर रहो, अंदर अंदर नहीं रहना अभी। अरे जिस मकान को बनाया, जिसमें इतने रहते हैं, सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में, उसी मकान के लिए कहते हैं मकान के अंदर नहीं, मकान छोड़ो, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आओ, बाहर आओ। तो जो मकान इतना सहायक है, एक स्थिति में वही मकान छोड़ने के लायक भी बन सकता है। तो तंबुओं के अंदर भले रह जाओ, कपड़ों के पाल के नीचे भले रह जाओ, मकान के अंदर भी नहीं रहना है। कि रात को सोना भी मकान में नहीं सोना, भी तो बाहर ही सोना है। तो जो साधन है एक सीमा तक साधन है, एक सीमा के बाद वह साधन कृत्य हो जाता है, तो छोड़ने के लायक भी बन सकता है। सच्चाई को पाने के लिए कुछ बलिदान, कुर्बानी की भी क्षमता हो तो आदमी सच्चाई की प्राप्ति भी और सच्चाई पूर्ण व्यवहार भी जीवन में कर सकता है। आज आषाढ़ी पूर्णिमा है, शेष काल का अंतिम दिन है और चतुर्मास से आबद्ध होने का समय भी आ रहा है। आज सायंकाल चातुर्मासिक पक्षी भी आज ही है, चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण भी करणीय है और आज सायंकाल चतुर्मास की व्यवस्था से चारित्रात्माओं को आबद्ध भी होना है। न केवल यहाँ छापर में, भारत में जगह है हमारे धर्म संघ की चारित्रात्माएं विराजमान हैं। उन चारित्रात्माओं को आज सायंकाल चतुर्मास की व्यवस्था से, प्रतिबद्धता से प्रतिबद्ध होना है, आबद्ध होना है। आषाढ़ी पूर्णिमा मानो कि आचार्य भिक्षु का दीक्षा दिवस है। आचार्य भिक्षु का ये जो दूसरी दीक्षा जो हुई, या नव्य दीक्षा के, भव्य दीक्षा के, भाव दीक्षा जो भी कह दे, उसका दिवस है। तो आचार्य भिक्षु का आज दीक्षा दिवस है और तेरा पंथ की स्थापना होने का दिवस है। कोई संभवतः आचार्य भिक्षु ने कोई आज के दिन जब दीक्षा ली, तेरा पंथ स्थापना दिवस की कोई प्रोग्राम की रूपरेखा नहीं की होगी, वो तो बाद में हमने उसको तेरा पंथ की स्थापना मानो मान करके एक प्रोग्राम की रूपरेखा भी बन गई है और कितने वर्षों से आज के दिन तेरा पंथ स्थापना दिवस मनाया भी जाता है, आयोजित किया जाता है। तो एक संगठन के प्रारंभ से जुड़ा हुआ और हमारे धर्म संघ के संगठन से जुड़ा हुआ आज का दिन है। तेरा पंथ नाम मिला है, भले सेवक जाति के कवि के योग से मिल गया। और जब जोधपुर में दुकान में श्रावक लोग सामायिक कर रहे थे और जोधपुर के दीवान फतमल जी, जो भी नाम, उधर से गुजरे, देखे ये जैन श्रावक आज दुकान में सामायिक कैसे, थानक में क्यों नहीं? पूछा कि आज क्या बात है, दुकान में कैसे सामायिक करते हो? कहा साहब हमारे गुरुजी ने क्रांति की है, स्थानक छोड़ दिया तो हमने भी सामायिक अब दुकान में कर रहे हैं। तो कहा आपके गुरुजी कितने संत हैं? साहब 13 संत हैं। आप लोग कितने? यहाँ पर हम, यहाँ अभी हम 13 हैं। तो सेवक जो फतमल जी की बात हो रही थी, पास में कोई सेवक जाति का कवि था, देखा रे इनके गुरुजी भी 13 संत हैं, ये लोग भी यहाँ 13 हैं, दोनों ही 13 हैं। तो उसने तुक्का का दोहा पद्य जोड़ दिया। कवि की यही क्षमता खास होती है कि रचना कर देता है। कवित्व शक्ति में कल्पना शक्ति हो, शब्द ज्ञान अच्छा हो तो दोहा, कविता, गीत बहुत जल्दी आसानी से
रचित किए जा सकते हैं। तो कवि ने वो तुक्का दोहा जोड़ दिया, आप रो या साध साध रो, गिलो करे ते साध साध रो मंत, सुन जो रे सहररा लोगा ए तेरा पंथी तंत। ये तेरा पंथी है, नाम तेरा पंथी दे दिया। जोधपुर में ये तेरा पंथी नाम पड़ा था। केलवा का तो महत्व स्थापना के साथ है ही, पर नामकरण के साथ देखें तो कुछ महत्व जोधपुर का भी है कि वहां संघ का, मानो एक तरह से किसी ने नामकरण की बात कर दी थी, तेरा पंथी कह दिया था। भिखण जी महाराज को पता चला कि लोग तो तेरा पंथी कहने लग गए हैं, तो उन्होंने इसको एक तरह से स्वीकार भी कर लिया। और परंतु इसकी व्याख्या, हालांकि 11, 12, 13 वो भी ठीक है, तेरे संख्या, तेरे साधु थे, तेरे श्रावक थे, तेरे नियम भी हैं। एक व्याख्या ये भी कर सकते हैं, तेरे व्यक्तियों के आधार पर तेरा पंथ, तेरे नियमों के आधार पर तेरा पंथ। दूसरा शब्द का अलग अर्थ निकाल करके कि तेरा पंथ, हे प्रभो यह तेरा पंथ, कि प्रभो भगवान महावीर, पंथ तो आपका है, पंथ तेरा है, तुम्हारा तेरा है, हम तो चलने वाले पथिक हैं, तो तेरा पंथ, योर दाई पाथ, योर पाथ, तुम्हारा पंथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, पहले मुख्यमंत्री थे तब भी कहा था, जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अहमदाबाद पधारे थे, उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तो उन्होंने भाषण में कहा था, आचार्य श्री के पास वो खड़े खड़े बोल रहे थे, मुझे याद आ रहा है, कि तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए, तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने इस बात को कहा था कि तेरा पंथ मेरा पंथ हो गया। खैर, तो तेरा पंथ है, ये भगवान आपका पंथ है, हम तो पथिक हैं। तो खैर, संज्ञा तेरा पंथ। और केलवा भी जुड़ा हुआ है, केलवा की अंधेरी ओरी का स्थान आचार्य भिक्षु ने वो अपने नए पंथ के रूप में कह दें, भाव दीक्षा के बाद का कह दें, पहला चतुर्मास केलवा में किया था। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने केलवा में चतुर्मास का निर्णय किया था, फिर आचार्य श्री तो नहीं कर सके थे, तो बाद में मैंने जब सरदार शहर चतुर्मास करके आगे चतुर्मास करना था, तो फिर मैंने केलवा में सबसे पहले चतुर्मास किया था कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का के समय निर्णय किया हुआ है, घोषणा हुई है, तो केलवा में चतुर्मास करें। और केलवा का अपना महत्व भी है, तेरा पंथ धर्म संघ के साथ स्थापना से संबद्ध क्षेत्र भी है। तो आज का दिन वैसे केलवा से भी जुड़ा हुआ है, मेवाड़ केलवा से। और आचार्य भिक्षु को स्थान जो अंधेरी ओरी का मिला, जैसा भी स्थान मिल गया, कोई विशेष बल रहा होगा आचार्य भिक्षु में कि वो स्थान मिला तो वहां रह गए। और स्थान भी मिला, और जैसा इतिहास बताता है, देव की आसाधना तो हो ही नहीं, कि यक्षराज ने भी मानो कुछ दिखाया, अपना क्रम दिखाया। और जब बाल मुनि भारमल जी स्वामी बाहर पधारे कोई परिष्ठापन के संदर्भ में, उस समय वापिस आ रहे होंगे, एक जो नागराज के रूप में दिखाई दे रहा था, उसने कुंडली मार ली पैर में, आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। स्वामी जी आचार्य भिक्षु ने देखा भारमल बाहर कैसे खड़ा रह गया, अच्छाया में तो यूं रहना नहीं होता है, गए काम से वापिस आ जाना होता है, कि भारमल अंदर आओ।
कि गुरुदेव आ नहीं सकता, सांप की जाति ने आंटे डाल दिए हैं। अच्छा, स्वामी जी उधर पधारते हैं कि पाठ का उच्चारण करते हैं और मानो कि नागराज को भी संबोध कि आप इस स्थान के कोई अधिष्ठायक देव हो और आपकी इच्छा न हो हम स्थान छोड़ सकेंगे, हम स्थान छोड़ देते हैं भले, पर बाल मुनि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो नागराज जो था सर करता चला गया। स्वामी जी भारमल स्वामी को लेकर के अंदर पधार गए और कहा तुम सो जाओ। संभवतः बुखार भी आ गया भारमल जी स्वामी को। स्वामी जी विराजे, सोचा होगा कि आज की रात जागने की रात है। कैसा वो बाबा था, और रात को लगा कोई आया है और दिव्य आत्मा के रूप में, जैसा इतिहास बताता है। स्वामी जी से कहा आप मुझे मनुष्य समझते हैं क्या? स्वामी जी बोले देवानुप्रिय, मनुष्य तो दिन में ही आने से कतराते हैं, रात में कौन मनुष्य यहाँ आएगा? हम लोग में और कौन मनुष्य आएगा? कहा मैं मनुष्य नहीं, मैं देव हूँ, यहाँ से संबद्ध हूँ। और महाराज आप आराम से चतुर्मास कीजिए, आराम से विराजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, प्रतिष्ठापन के एक सुबह सांप के द्वारा रेखा मिलेगी, उस सीमा में कोई मूत्र आदि प्रतिष्ठापन न करे। और ये 2 चबूतरियां जो मंदिर में है उन पर कोई साधु लोग कोई न बैठे, एक आप भले विराजे और कोई न, कुछ ऐसा इंगित दे दिया और आप आराम से चतुर्मास करें। तो जो हमारे शास्त्र में आता है देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे शयामणो, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है। तो यह प्रसंग बना और प्रसंग एक निमित्त बना जनता की श्रद्धा को उत्पन्न करने में, और केलवा के लोगों में श्रद्धा जागी रे। रात को यहां रह करके भी ये निरामय रह गए, खतरे से मुक्त रह गए और लोगों में श्रद्धा का भाव जागा, लोग अनुयायी बन गए स्वामी जी के। तो स्वामी जी ने तपस्या की थी, साधना की थी। क्रांति की बात होती है, क्रांति के पीछे लक्ष्य क्या है वो महत्वपूर्ण तत्व है। निर्मल लक्ष्य है, बहुत लाभ की दृष्टि से, पवित्र लाभ की दृष्टि से क्रांति होती है, तो वो महत्वपूर्ण है। और उस क्रांति में थोड़े कष्ट भी आए तो आए, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां लक्ष्य निर्मल नहीं, स्वार्थ है, लोभ है, ऐसे तत्व हैं और उच्छृंखलता है, अनुशासनहीनता, फिर कोई क्रांति की बात कर भी ले तो उस क्रांति का मेरी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। क्रांति भी संक्रांति हो, सम्यक क्रांति हो, उत्क्रांति ऐसी नहीं कि जिसके अंदर कोई पवित्र तत्व नहीं है, जिसकी आत्मा पवित्र नहीं है, वो क्रांति संक्रांति नहीं होती है, सम्यक क्रांति नहीं होती है। आचार्य भिक्षु ने एक क्रांति की थी और क्रांति करने वाले में त्याग की चेतना होनी चाहिए कि सुविधाओं को छोड़ सकता हूं, पद की परवाह नहीं, प्रतिष्ठा की परवाह नहीं, मुझे तो अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ना है। तो आचार्य भिक्षु जो अपने आप दीक्षा का पाठ पचकने वाले थे, उनको कौन पचकाए? कोई बड़ा हो तब तो उससे पचक ले, बड़ा कोई है ही नहीं, फिर तो खुद कोई आदमी को आगे बढ़ना होता है। पिता है तो उसका सहारा ले ले, अंगुली पकड़ ले, पिता है ही नहीं तो खुद चलो, एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे, फिर अकेले चलो,
अकेले अपना रास्ता देखो, आगे बढ़ो। तो मानो आचार्य भिक्षु भी ऐसे थे कि किसी की अंगुली पकड़ सके, ऐसा कोई उनको मानो मिला नहीं था कि जिसकी अंगुली पकड़ के चल सके। तो फिर अकेले अपने आप चलो, बढ़ो। दूसरों को अंगुली पकड़ा दो अपनी, तो वो दूसरे उनको साथ में ले चलो। तो अनेक साथी भी उनको मिले जो उनकी क्रांति में साथ हुए थे, साथ रहे थे। जो 13 संत हुए थे, हालांकि 13 मनुष्यों साथ गया, उनमें से कई चले भी गए थे, जाने के कई कारण हो सकते हैं। तो आज का दिन हमारे धर्म संघ 13 पंथ की हमारी भाषा में स्थापना से जुड़ा हुआ दिन है, स्थापना का दिन है। आचार्य भिक्षु ने जिस संगठन की स्थापना की या हो गई जो भी, हालांकि स्थापना में भी अनेकों का योगदान हो सकता है। संगठन शुरू करना भी एक विशेष बात हो सकती है, पर संगठन आगे बढ़ता रह सके वो और विशेष बात होती है। वरना शुरू हुआ और कोई तत्व धराशायी हो सकता है, बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। 13 पंथ को शुरू हुए आज 262 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 262 वर्षों का यह 13 पंथ का शुरू होने से लेकर आज तक का इतिहास है। आचार्य भिक्षु ने मानो संगठन को उत्पन्न ही नहीं किया, उसको निष्पन्न करने का भी प्रयास किया। संतान को जन्म तो दे दिया, फिर उसका पालन पोषण कोई करता ही नहीं है। तो मात्र पैदा करने से क्या, बाद में उसको लालन पालन भरण पोषण भी तो करना एक कार्य होता है। तो आचार्य भिक्षु ने 13 पंथ रूपी संतान को मानो पैदा ही नहीं किया, उसका पालन पोषण भरण पोषण का भी प्रयास किया और ऐसी व्यवस्था मानो बना दी कि आगे भी जितना योग है तब तक चलता रह सके। और विशेष बात एक यह भी है, आचार्य भिक्षु का तो खैर एक बड़ा कार्य है ही 13 पंथ के संदर्भ में। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली, क्योंकि 13 पंथ स्थापना दिवस है तो हमारे धर्म संघ का स्थापना दिवस है। तो आचार्य भिक्षु का तो एक बड़ा योगदान मान ही ले, उनको तो 13 पंथ का जनक कह दें, जो कुछ अच्छा शब्द हो कह दें, जो उचित शब्द हो। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा जो चली है, आचार्य परंपरा ने भी अपना योगदान दिया है। हालांकि योगदान तो हम देखें ना, हर ईंट का अपना योगदान है। हम लोग इस भवन में ठहरे हुए हैं, छापर में जो यह भवन बना है, तो भवन में हम रह रहे हैं। तो भवन के हम देखो कि भवन में कितनी चीजों का योगदान है। गेट का अपना योगदान है, पत्थरों आदि का जो भी है अपना योगदान है, आंगन का अपना योगदान है, छत का अपना योगदान है, दीवालों का अपना योगदान है, कितनों का योगदान। तो एक मकान है, ईंटों से बना है, एक एक ईंट का अपना योगदान है। तो संगठन में भी एक एक सदस्य का अपने अपने ढंग से कोई योगदान हो सकता है। तो साधुओं का योगदान, साधियों का योगदान, श्रावकों श्राविकाओं का योगदान, और बाद में हम समन समणियों का भी योगदान मान लें, और कितनी संस्थाओं का भी अपना योगदान मान लें। तो कितनों का, किसी का कम किसी का ज्यादा, ये अंतर तो हो सकता है, तो योगदान तो कितनों का होता है। 13 पंथ के विकास में भी कितनों का योगदान है।
हाँ, तारतम्य तो हो सकता है। तो आचार्यों का एक बड़ा योगदान इसलिए माना जा सकता है कि वे धर्म संघ के एक उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। उत्तरदायी जो होता है उसका बड़ा एक महत्व होता है कि और तो कोई कह दे सा यह बात भी आचार्य श्री को पूछिए, आचार्य श्री को पूछिए, वो तो फ्री हो गए, आचार्य श्री को पूछिए, हमें पता नहीं है। आचार्य श्री क्या कहेंगे, किसको पूछिए, वो क्या कहेंगे, वो तो खुद जिम्मेवार है इस बात के। जो रेस्पॉन्सिबल है उसका बड़ा योगदान मानना चाहिए कि वो हर बात के वो रेस्पॉन्सिबल वे हैं एक तरह से। तो आचार्य जिन पर बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो हमारे आचार्यों में भी, ठीक है हम सभी हमारे तो परम पूजनीय आचार्य हैं, परंतु एक योगदान में उनमें भी तारतम्य भी हो सकता है। जैसे आचार्य भिक्षु के बाद यूं तो सभी आचार्यों का अपना योगदान है। दयाचार्य हुए, तेरा पंथ के विकास में श्रीमद दयाचार्य का बहुत ज्यादा योगदान मुझे प्रतीत होता है। उनके आचार्य काल में तेरा पंथ की दूसरी शताब्दी शुरू हुई थी। वे दूसरी शताब्दी जिनके आचार्य काल में शुरू हुई वैसे आचार्य थे, तो उन्होंने धर्म संघ को और ज्यादा उसकी व्यवस्था को, ढांचे को परिष्कृत करने का प्रयास किया था। आज हम साध्वी प्रमुखा की व्यवस्था को देख रहे हैं, तो दयाचार्य के युग में यह व्यवस्था शुरू हुई मुखिया साध्वी की, और वो आज तक यानी चलती आ रही है। कितनी उन्होंने उपयोगी व्यवस्था की है, ऐसा लगता है उस व्यवस्था को बंद नहीं किया जा सका, वो चलती जा रही है। और भी उन्होंने साधुओं की व्यवस्था यानी श्रृंगारों की व्यवस्था, जो भी साधियों के श्रृंगारों की व्यवस्था आदि कितने कार्य उनके आचार्य काल में हुए। हम मर्यादा महोत्सव मनाते हैं, वर्तमान आचार्य का पट्टोत्सव मनाते हैं, आचार्य भिक्षु का चरमोत्सव मनाते हैं। यह श्रीमद दयाचार्य के युग की देन माने। तो अनेक रूपों में उन्होंने धर्म संघ को विकसित, परिष्कृत, सुसंस्कृत बनाने का मानो प्रयास किया, या उनके द्वारा प्रयास हुआ। और जो विकास हो गया उसको बनाए रखना भी अपने आप में विशेष बात है। कालूगणी को जो छापर से जुड़े हुए हैं तेरा पंथ के विकास में, कालूगणी का भी अपना योगदान है। कितना संस्कृत भाषा का विकास, तो कालूगणी का अपना योगदान है। और हम बाद में चले, आचार्य तुलसी के आचार्य काल में तेरा पंथ ने तीसरी शताब्दी में प्रवेश किया था। पहली शताब्दी तो आचार्य भिक्षु के समय, दूसरी शताब्दी में प्रवेश दयाचार्य के समय, और तीसरी शताब्दी में प्रवेश आचार्य तुलसी के आचार्य काल में तेरा पंथ ने किया था। तो आचार्य तुलसी ने कितना विकास किया। अब दक्षिण भारत की यात्रा स्वयं आचार्य तुलसी ने की। आचार्यों में प्रथम आचार्य वे थे हमारे धर्म संघ में, दक्षिण भारत पधारे थे। कोलकाता पधारने वाले प्रथम आचार्य हमारे धर्म संघ में आचार्य तुलसी हुए थे। और ये कितने अनुभूत प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान, ये समण श्रेणी आदि कितनी चीजें हैं, आगम संपादन का ये इतना बड़ा कार्य है। तो ये सारे तेरा पंथ के विकास के मानो आयाम हुए हैं। ये मुमुक्षु बाइयां बैठी ये संस्था है तो आचार्य तुलसी के समय की है। ये शिक्षा के पाठ्यक्रम जो शुरू हुए हैं, उपासक श्रेणी जो चली है आचार्य तुलसी के आचार्य काल में, कितनी संस्थाएं आचार्य तुलसी के आचार्य काल में जन्मी हुई हैं। तो धर्म संघ ने कितनी दिशाओं में विकास किया है आचार्य तुलसी के युग में। और आचार्य महाप्रज्ञ जी जो आचार्य तुलसी से जुड़े रहे थे, कितने कार्यों में वो भले मुनि अवस्था में थे, भले युवाचार्य थे, कोई भी थे, तो जितना मैंने जाना आचार्य तुलसी के किस प्रकार वो एक मानो सहायक बने हुए थे।
और इन विकास के कार्यों में उनका भी कितना योगदान रहा होगा। आगम काल में तो कितना योगदान था आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मुनि अवस्था से। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मुनि अवस्था से ही आचार्य तुलसी को एक सहयोग मिलता रहा था। और आज जो इतना साहित्य हमारे धर्म संघ में, साहित्य औरों का भी है, और भी आचार्यों का है, साधु साधियों आदि का भी है, परंतु साहित्य के क्षेत्र में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक विशेष नाम प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारे धर्म संघ की साहित्य रचना में स्वामी जी का भी बहुत है, जयाचार्य का भी बहुत है साहित्य, जयाचार्य का बहुत साहित्य है। उस जमाने में प्रकाशन नहीं हुआ था, अभी भी सारा साहित्य नहीं छपा है जयाचार्य का। आचार्य महाप्रज्ञ जी का यो आधुनिक भाषा में देखें, हिंदी, संस्कृत, इस रूप में साहित्य देखें तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का नाम भी हम ले सकते हैं कि हिंदी भाषा में तेरा पंथ का जो चारित्रात्माओं का साहित्य जितना छपा है, संस्कृत में भी छपा है, इस साहित्य में आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी विशेष नाम इस रूप में तेरा पंथ के विकास में लिया जा सकता है। प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान में भी आचार्य महाप्रज्ञ जी का अपना योगदान। तो हमारा धर्म संघ जिसने विकास किया है और विकास करता रहे, यह काम्य है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। तो हमारा धर्म संघ तेरा पंथ जिसने विकास किया है और संगठन है वो मजबूत रहे, इसके प्रति संघ शास्त्रा को भी जागरूक उनको तो रहना ही चाहिए। और भी साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएं, श्रमण श्रेणी भी वर्तमान में है, वे सभी जागरूक रहे, हमारा धर्म संघ अच्छा रहे, मजबूत रहे, अच्छा काम करता रहे, न लड़ाई झगड़ा करना, न फालतू कलह में जाना, अपना अच्छा काम करो, जितनी हो सके सेवा करो, सेवा दो, अपने संघ की सेवा करो, संघ के द्वारा दूसरों की भी आध्यात्मिक धार्मिक जो सेवा बन सके हो सके वो सेवा करें। तो अच्छा काम करते रहें और फालतू बैर विरोध निंदा चुगली यानी आलोचनाएं फालतू इन चीज़ों में शक्ति नहीं लगने चाहिए, अपना अच्छा काम करना चाहिए। तो और कैसे हमारा धर्म संघ आगे बढ़ सके, जहाँ कहीं कमी लगे तो कमी को कैसे कम कर सकें, दूर कर सकें, वह भी हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो हमारे धर्म संघ के विकास में कितनों का योगदान है। खैर आचार्यों को तो बहुत हम महत्व दे ही दें, वो तो एक रेस्पॉन्सिबल होते हैं, संगठन के सर्वोच्च होते हैं, प्रमुख होते हैं। औरों का भी अपना योगदान है। सेनापति का तो महत्व है ही, तो सैनिक कोई है ही नहीं, अकेला सेनापति तो कितना क्या करेगा। तो सेनापति को सैनिक हैं तो सेनापति का भी महत्व, सेना का सेनापति है तो सेना है तो सेनापति का महत्व है। इसी तरह संघ है तो आचार्यों का महत्व भी, संघ शास्त्रा है तो बड़ा तो संघ है, जिस संघ में आचार्य भी हैं और भी हैं। शरीर है तो शरीर, पूरे शरीर का महत्व है, उसमें फिर मस्तिष्क का विशेष महत्व मान लें तो शरीर में मस्तक का महत्व है। शरीर कोई और है ही नहीं तो कोरा मस्तक है तो कितना क्या काम आएगा। तो हमारे धर्म संघ के साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएं, श्रमण श्रेणी जो वर्तमान में है, अच्छा कार्य करें, विकास करें और हम अपने धर्म संघ की सुषमा को बढ़ाने का प्रयास करते रहें। तो हमें जो मिला है यह धर्म संघ,
हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा। हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह करने जीवन का कल्याण, मिला यह तेरा। करने जीवन का कल्याण, मिला यह तेरा। भिक्षु ने ढूंढ निकाला, कैसा अमृत। भिक्षु ने आला धार्मिक जग की शान, मिला यह तेरा। आला धार्मिक हमारे भाग्य बड़े बलवान, मिला यह तेरा। करने जीवन का कल्याण, मिला यह। तो यह तेरा पंथ महान। तो हमारा यह तेरा पंथ महान है, हम उसको और ज़्यादा महत्तर महत्तम जो भी हो सके बनाने का जितना संभव हो सके प्रयास करते रहें, और मुमुक्षुओं की संख्या भी बढ़े, मुमुक्षु संख्या बढ़े। तो हमारे साधु साध्वियाँ भी जितना वो प्रयास करें कि मुमुक्षु संख्या वृद्धि, मुमुक्षु संख्या वृद्धि हो, ऐसा प्रयास चलता रहे। भाई भी मुमुक्षु बढ़ें, बहनें भी बढ़ें। हमारी अवस्था की तो व्यवस्था की हुई है, उसको भी ध्यान में रखना अपेक्षित है। तो मुमुक्षु संख्या भी बढ़े, मुमुक्षु संख्या बढ़ेगी तो चारित्रात्माओं की संख्या बढ़ने की संभावना बन जाएगी कि मूल होगा तो फल फूल हो सकेंगे। तो मुमुक्षु बनेंगे तो साधु साध्वियों की संख्या भी फिर बढ़ सकेंगी। तो यह भी प्रयास वांछनीय है। और हमारे धर्म संघ के विकास में आचार्यों का जो योगदान रहा है या वर्तमान में जो भी है, तो आचार्यों का तो योगदान बहुत ही हमारे लिए, अतीत में 10 आचार्य जो हुए हैं उनका 1 दशक अतीत में आचार्यों का हो गया। आचार्य भिक्षु तो खैर प्रथम आचार्य हैं हमारे, वो तो मूल में हैं ही, उनका तो क्या हम बताएं। बाद के आचार्यों का भी जो अतीत में हुए हैं उनका भी अपना योगदान है। और हमारे संतों का भी कितना योगदान है, कितने तपस्वी संत हुए हैं। ओम अभिराशि को नमः, ओम अभिराशि को नमः, ओम अभिराशि को नमः। ऐसे कितने तपस्वी संत हुए हैं और कितने ज्ञानी संत, बहुश्रुत जानकार संत हुए हैं। तो कितने सेवा भावी, सेवा करने वाले हुए हैं, अलग अलग ढंग के हैं। कोई तपस्वी राज, कोई हमारे सेवा भावी, सेवा करने वाले, कोई ज्ञानी ध्यानी जानकार, अच्छे व्याख्यानी, अनेक रूपों में हमारे संत हुए हैं। तो सेवा करने वालों का भी अपना महत्व है, क्योंकि संघ में तो बहुत तरह के चाहिए, सेवा करने वाले भी चाहिए, ज्ञानी भी चाहिए,
व्यवस्था कर सके ऐसे भी चाहिए, तपस्वी भी हों तो अच्छे, अनेक तरह के चाहिए। क्योंकि मकान है तो वहाँ काठ भी चाहिए, दरवाजा भी चाहिए, आंगन भी चाहिए, छत भी चाहिए, दीवारें भी चाहिए, थोड़ी अलमारियाँ भी चाहिए, हो तो अलमारियाँ हो तो वो भी काम आ जाती है। तो कितनी चीज़ें चाहिए, सबकी उपयोगिता। भोजन करना है तो फुल्का भी चाहिए, साग भी चाहिए, थोड़ी कड्डी भी चाहिए, कभी दाल भी चाहिए, दूध भी, कई चीज़ें हो तब पूरा अच्छा भोजन हो सकता है। तो संघ में भी हमें तपस्वी भी हों, सेवाभावी भी हों, सक्षम सेवा करने वाले हों, ज्ञानी ध्यानी भी हों, अच्छा मैनेजमेंट कर सकें, प्रशासन कर सकें, ऐसे व्यक्ति भी हों, सब तरह के हों, तो वो संगठन का ये हमारा रथ अच्छे ढंग से आगे चल सकता है। तो यह हमारा धर्म संघ एक रथ है, हमारा धर्म संघ एक जहाज है। तो जहाज में, रथ में संचालक भी योग्य हो और यह रथ अच्छे ढंग से आगे बढ़ता रहे, और हम इस धर्म संघ की जितनी हो सके सेवा करते रहें, अच्छा कार्य करते रहें, यह काम्य है।